सजगता ध्यान योग मार्ग। तो सजगता का ध्यान योग मार्ग, हर एक शब्द को हम पिछले कुछ दिनों से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सजगता क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है और मार्ग क्या है। इन सभी का कहीं ना कहीं हमें शब्दों में भी परिचय हो रहा है और साथ साथ हम स्वयं उसका चिंतन भी कर रहे हैं और साथ में अनुभव के स्तर पर भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध से आई हुई शिक्षा या भारतीय जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, जिसे हम तपस्वी की भूमि कहते हैं, जिसे श्रम करने वाले श्रमणों की भूमि कहते हैं, तो उस विरासत से हमारा धर्म, जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं, पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है, विश्व को सिखा रहा है कि श्रम का मतलब शांति है, श्रम का मतलब मन को शुद्ध करना है, श्रम का मतलब प्रयत्न करना है। हाँ, नमक। तो ये विरासत जितनी प्राचीन है, अति प्राचीन है, उस प्राचीन तपस्या के मार्ग को बुद्ध ने फिर से खोजा और जो धम्म जो था उसको फिर से प्रकाशित किया, गतिमान किया, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और भारत से पूरे विश्व में वो गतिमान होते रहा। फिर वो अशोका के समय हो या अशोका के बाद जो कनिष्क है, हर्ष है, या जो भी बौद्ध साम्राज्य रहा है, उन सभी साम्राज्य में हमें बौद्ध धर्म की यही शिक्षा, जिसे हम मन को शुद्ध करने की शिक्षा कहते हैं, या जीवन में शांति और भाईचारा, प्रेम, मैत्री, इन जो मानवीय मूल्य को स्थापित करने वाली जो परंपरा या जिसे हम मार्ग कहते हैं, उस मार्ग पर चलने वाला इस भारत भूमि में अगर किसी परंपरा का अगर व्यक्ति होगा तो वो बौद्ध परंपरा का व्यक्ति है, बुद्ध का पुत्र है। और बुद्ध का पुत्र कोई जन्म से नहीं होता है, वो अपने कर्म से होता है। जन्म भले हमें किसी भी परिवार, समाज और जाति में हो सकता है, लेकिन बुद्ध का पुत्र होने के लिए उसे सभी पूर्वग्रह से, भ्रमों से मुक्त होकर अपने मन को शुद्ध करके लोगों के हित और कल्याण के लिए समर्पित करना होता है। जब वो बुद्ध के संग में आता है तो ना उसकी जाति होती है, ना लिंग होता है, ना कोई मर्यादा होती है। ऐसे असीम व्यक्ति के जीवन को ही हम बौद्ध संघ कहते हैं, बौद्ध समाज कहते हैं, जिसकी स्थापना बुद्ध ने की और फिर से बाबा साहब उसकी स्थापना करके हमें प्रेरणा देके गए हैं कि हमें भी ऐसा ही योद्धा बनना है, जो योद्धा अपने लिए और औरों के लिए मन से मुक्त होने के लिए, मन की गुलामी से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करें। क्योंकि मन की गुलामी से सभी गुलामियाँ आती हैं, फिर वो सामाजिक गुलामी हो, देश की गुलामी हो, या किसी भी प्रकार की गुलामी अगर किसी समाज और मनुष्य में है तो उसका कारण मन की गुलामी। मनुष्य जब अपने मन से ही अपने आप का गुलाम होता है तो ऐसे इंसान समाज को कोई भी गुलाम कर लेता है। तो बाबा साहब बुद्ध हमें, या बुद्ध की जो शिक्षा है, हमें यही बताती है कि हमें अपने मन की गुलामी से मुक्त होना है और औरों को भी उस गुलामी से मुक्त होने के लिए हमें मदद करनी है। यही समानता है, ये बंधुता है। तो ऐसे मार्ग का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो इस 4 शब्दों में इसका रहस्य छुपा हुआ है, सजगता, ध्यान, योग और मार्ग, यही सत्य का मार्ग है, सत्य की खोज है। और इस सत्य की खोज में हमें स्वयं प्रयोग करना होता है। बताने वाला तो मार्ग बता सकता है, लेकिन खोजना तो हमें स्वयं ही। और इन 6 दिनों में हमें कहीं ना कहीं हमारे अनुभव के स्तर पर हमने कुछ न कुछ अनुभव किया है कि सांस क्या है, सांस की गति क्या है, सांस का धर्म क्या है,
काया क्या है, काया किन किन अंगों से बनी हुई है, कितने सारे अंगों से बनी हुई काया को हम शरीर कहते हैं, और इस काया का धर्म क्या है। जैसे सांस का धर्म है, जिस धर्म से ना आप आसक्ति कर सकते ना द्वेष, जो चीज़ अनित्य है उससे आप ना लोभ कर सकते ना द्वेष, यही अनित्यता की खूबी है। कभी कभी मुझे भी लगता था कि अनित्यता को देखने से कैसे सुख और शांति मिल सकती है, लेकिन वो इसलिए मिल सकती है क्योंकि उस अनित्यता के भाव में ना आसक्ति रहती है ना द्वेष रहता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सभी जो तृष्णाएं हैं सब कुछ नष्ट हो जाती है जब अनित्यता का बोध होने लगता है। यही मार्ग को हराने का सबसे बड़ा शस्त्र है, अस्त्र है मार्ग, जिससे हम सजगता, स्मृति, जागृति, इन शब्दों से हम काफ़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। तो आज हम उसी के ही कुछ पहलुओं को और थोड़ा हमें व्यवहारिक और थोड़े भावनिक स्तर पे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कल या परसों काया की जो स्मृति है, अभी तक वेदना, चित्त और धर्म के स्मृति की तरफ हम गए नहीं है, और वो हमारे इस कार्यशाला का विषय भी नहीं है। हमारा जो फोकस था या हमारा जो लक्ष्य था इस 10 दिवस में कुछ और गहराई मिले जाने के लिए, वो आनापान सती और कायानुपश्यना है। अगर दो चीज़ भी हमें अपने अनुभव के स्तर पर अगर समझ में आती है तो वेदना की स्मृति समझना इतना कठिन नहीं है। और जब हम वेदना की स्मृति समझ लेते हैं तो मन की स्मृति भी समझना कठिन नहीं है, क्योंकि वेदना ही मन का प्रारंभ है। जब वेदना को हम समझते हैं तो मन को समझना हमारी शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए बाकी जो हमारी जो प्रति विपश्यना है या प्रतिष्ठान है, उसकी हमें अगर ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बल्कि ज़्यादा हमारा जो अभ्यास है अगर आनापान सती और कायानुपश्यना में होता है तो हमारी समझ जो है, यही समझ वहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। यही प्रक्रिया वहाँ पे भी हमें घटित होते हुए देखने, सिर्फ विषय बदल जाता है। जैसे कि कोई यंत्र बनता है जिसे हम MRI कहते हैं या फिर माइक्रोस्कोप कहते हैं, तो उस माइक्रोस्कोप को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हर वस्तु को देखने के लिए अलग अलग माइक्रोस्कोप की हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही माइक्रोस्कोप में आप सभी वस्तुओं को, जो आपको उसके भीतर देखना है उसका गुणधर्म क्या है, वो एक ही यंत्र के नीचे हमें देखने का होता है। तो वैसे ही एक प्रकार से अगर हमें प्रक्रिया समझ में आ जाती है कि उसका तंत्र क्या है, कैसे उसको देखना है और उसका गुणधर्म क्या है, तो उस प्रक्रिया में और उस अनुभव में हम हर चीज़ को देख सकते हैं। इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, इसी को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। एक बार प्रज्ञा चक्षु खुल जाता है तो वो बंद नहीं होता है। एक बार खुल जाता है, अगर आपको पूरी तरह से एक चीज़ समझ में आ जाए तो फिर आपको बाद में धीरे धीरे उसकी गहराई जो है, उसका जो अंतिम जो उसका लक्ष्य है सम्यक दृष्टि का, वो बुद्धत्व तक ले जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि महत्वपूर्ण है, अगर वो नहीं होगी तो बुद्धत्व हमारे भीतर होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो आज हम 4 मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। काया की स्मृति के बारे में तो हमने देखा, लेकिन उसके साथ में जो शब्द हमेशा लगा रहता है उसको संप्रंजन्य कहते हैं, सप्रज्ञान कहते हैं। ये सप्रज्ञान क्या है या संप्रंजन्य क्या है, क्या महत्व है, उसको जब मैं पढ़ रहा था तो पहले मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है, क्या इसका महत्व हो सकता है। लेकिन जब मैंने पढ़ा और समझा तो स्मृति और संप्रंजन्य वो अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग है तो स्मृति आगे बढ़ नहीं सकती। स्मृति के साथ अगर संप्रंजन्यता का विकास नहीं होता है, जैसे कि इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि
अगर कोई पक्षी है उसको उड़ना है, अगर एक ही उसका पंख विकसित हो, दूसरा पंख ना हो, तो वो चल सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। चलना उसके लिए शायद संभव हो सकता है, या कोई जंप लगाना भी उसके लिए संभव हो सकता है, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे वो जा भी सकता है, लेकिन आकाश में उड़ नहीं सकता है। तो इसलिए अगर आकाश में उड़ने का आनंद है या असीमता में प्रवेश करने का जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव में अगर जाना है तो हमें दोनों का अस्तित्व और उसका अभ्यास या उसकी पहचान की वो कैसे कार्य करता है, कैसे उसे हमें समझना है, विकसित करना है, ताकि हमारा संतुलन संपूर्ण सम्यक, जिसे हम सम्यक स्मृति कहते हैं, सम्यक स्मृति में दोनों बातें आती हैं, स्मृति और संप्रंजन। और दूसरा ये भी देखेंगे कि हमारी रोज की कुछ बीमारियां हैं। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, ना मैं हूँ ना आप में से शायद कोई है, लेकिन फिर भी जो हमारी बीमारी का स्वरूप क्या होता है, क्यों बीमारी होती है, और इस बीमारी पे जो हमारे सामान्य जो हमारे उपाय है जो हम घर से कर सकते हैं। मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही करूँगा। आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जो हमारा आरोग्य या हमारी बीमारियों का कारण और उसको दुरुस्त करने के कुछ चीज़ें अगर हम समझते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सही में हमारी कायानुस्मृति बढ़ रही है। ये सवाल मैंने जब अपने आप से पूछा 15 साल 10 साल के बाद, तो मेरी काया सुखी क्यों नहीं है, निरोगी क्यों नहीं है, बीमारी से ग्रस्त क्यों होते जा रही है दिन ब दिन। तब मुझे पता चला कि कायानुस्मृति का हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट मतलब उसका आचरण नहीं करते हमारे खुद के जीवन में। ध्यान के जीवन में आचरण करते हैं, ध्यान करने तक हम शरीर का काफ़ी कुछ देखभाल करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन बाकी समय में काया के प्रति हमें कुछ भी सजगता या कुछ भी हमारे पास उसकी कुछ भी स्पष्टता नहीं है। और ये स्पष्टता नहीं होने का नाम ही है कि अभी तक हमें काया की स्मृति का हमारा ज़्यादा अभ्यास या हम उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। तीसरी जो बात है बुद्ध की ब्रह्म विहार भावना, जिसे हम 4 ब्रह्म विहार कहते हैं, उसके भावनिक स्तर को भी कुछ हम आज समझने का प्रयास करेंगे। उस ब्रह्म विहार में जो शत्रु आते हैं, जो पास के और दूसरे शत्रु होते हैं, कि हमारी इस ब्रह्म विहार की भावना को कैसे वो परास्त करते हैं। जैसे हमने आनापान सती में 5 निवरण देखे, जिससे हमारा ध्यान वो भटकाते हैं, वैसे ही 4 प्रकार के ब्रह्म विहार में कुछ ऐसे शत्रु हैं, उसकी भी पहचान करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हमारी मैत्री भावना और बाकी ब्रह्म विहार का आचरण सही दिशा में हो सके। देखते हैं एक एक बातें हमें कितनी हम समझ सकते हैं, क्योंकि समझना आपको है, समझाना मेरा प्रयास है, लेकिन समझना आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसा समझ के आगे ले जाना चाहते हैं। कि कुछ मुद्दे मैंने यहाँ में दिए हैं कि काया की स्मृति और प्रज्ञान मतलब संप्रंजन्य, जो पाली शब्द है, मुझे लगता है संस्कृत शब्द है। यहाँ पे 2-3 मुद्दे हैं कि उसके अर्थ में और उसके अनुभव में क्या है, और बुद्ध ने इसको क्या कहा है, या बुद्ध के जीवन में इसका क्या महत्व है। 2-3 बातों से इसको हम थोड़ा समझेंगे, और इसका हमने अनेकों बार प्रयोग किया है, और इसका अनुभव भी हमारे पास में है। जब मैं उदाहरण देके बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इसका तो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये स्मृति के साथ में संप्रंजन का भी अनुभव हमें होता है, ये हम देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे अनुभव से आंखें पसार हो जाती है, लेकिन उसका कुछ हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, या उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अनुभव किस तरह का है, किस प्रकार से है, क्यों आ रहा है। फिर वो कुशल अनुभव हो या अकुशल अनुभव हो, ध्यान के भीतर हो या ध्यान के बाहर हो, उसका अवलोकन तो हमें होता है, लेकिन उतनी स्पष्टता नहीं होती है। और जब स्पष्टता नहीं होती है तो हमारी प्रज्ञा का भी कहीं ना कहीं विकास रुक जाता है।
तो अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो बुद्ध कहते हैं या इसका जो मैंने संदर्भ लिया है, ये अगर बुद्ध घोष का लिखा हुआ जो किताब है विशुद्धि मार्ग, उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके अर्थ को हम कैसे समझे, जो कायानुपश्यना में इसके जो 6 विधियां बताई गई उसमें से ये एक विधि है जो आपके पास में पहले अभ्यास की जो नोट होगी उसमें 6 प्रकार से काया को देखने का जो बताया उसमें से एक प्रकार है। इसके माध्यम से भी काया को हमें देखना जरूरी है, जिसको हमने अभ्यास सुबह के ध्यान में किया। तो स्मृति क्या करती है? स्मृति चित्त को एकाग्र करती है, ये समाधि का क्षेत्र। स्मृति क्या करती है? हमारी चित्त को एकाग्र करती है, शांत करती है, एकरूप करती है। और संप्रंजन्य क्या करता है? चित्त को निर्मल करता है, जो प्रज्ञा का क्षेत्र है। भी एकाग्र होना और निर्मल होना। अभी एकाग्रता अकुशल और कुशल प्रकार की भी हो सकती है। एकाग्रता जो चोर होता है उसके पास में भी एकाग्रता होती है, और जो चोर नहीं होता है उसके पास में भी एकाग्रता होती है। तो एकाग्रता मतलब समाधि और स्मृति कुशल भी हो सकती है और अकुशल भी हो सकती है। लेकिन जो संप्रंजन्यता है, चित्त की निर्मलता, वो चोर के मन में नहीं हो सकती, वो चोर के चित्त में नहीं हो सकती। वो प्रज्ञा का क्षेत्र है जिसमें अज्ञान नहीं है। ऐसा चित्त जो संप्रंजनता के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा चित्त को निर्मल करता है उसके बारे में आगे बात की गई।